तो जब ये फाइनली हो गया कि यस फाइनली मैरिज हो रही है अब, तो क्या ट्रांजिशन थी फीलिंग्स की, वाओ ये वो? वाओ तो मतलब था, मैं साथ आंसू क्योंकि मैंने ना इतनी जल्दी सोचा नहीं था, जेन्युइनली बताऊँ तो, कि मैं इतनी जल्दी शादी हो जाएगी या कुछ भी प्लानिंग हो जाएगी। हमारा रोका भी लिटरली ऐसे हुआ है, हम मतलब हमें एक हफ्ते पहले डिसाइड हुआ, नवरात्रे चल रहे थे एंड सडनली डिसाइड हुआ था एक्चुअली दोनों फैमिलीज़ को मिलवाने का। एंड वो मिलवाना ऐसा हुआ कि उसी में रोका भी हो गया। मतलब वो बिल्कुल अनप्लान्ड था और वो इतना शॉकिंग था। मतलब हमारा रोका हो गया, हम पोस्ट डाल रहे हैं, हमें तब भी बिलीव नहीं हो रहा कि हमारा रोका हो गया। मेरे को तो आज भी फील नहीं होता हमारी शादी हो गई। मैं तो उससे पूछ लेता हूँ, हफ्ते में एक आधी बार पूछ लेता हूँ, ये सो रही होती है साइड में, मैं श्रुति हमारी शादी हो गई। नहीं होता फील कभी यार, इतने बड़े थोड़ी ना हुए हैं कि हाँ भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बच्चे हो गए, फलाना, तो मैं ऐसे पूछता रहता हूँ शादी हो गई है। तो वो बहुत ज़्यादा अनप्लान था हमारा रोका। देन रोके के बाद ये हो गया, रोका इसलिए करना था कि जब दोनों फैमिलीज अग्री हो ही गई थी, फिर लाइक रिलेटिव्स बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हाँ, वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, कोई रिस्क नहीं लेने का। उसके बाद शादी की डेट तो ऐसे निकली, मतलब आप मानोगे हमने शादी की शॉपिंग भागते भागते करी है कि जैसे पता नहीं कौन सी ट्रेन छूट रही है। हमारी डेट निकली 7th of Jan। तो हमने बस जल्दी जल्दी शादी की शॉपिंग करी, और शादी भी कब हो गई हमें ये भी नहीं पता चला, मतलब शादी हो गई बच्चों की तरह। सो मतलब बहुत ड्रीमी और सब कुछ बहुत अच्छा था। मतलब फ्लो था, वो फ्लो बहते गए उसके साथ और वो ले गया हमें पार, हमें किनारे पे लगा दिया। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि मतलब जैसे गर्ल्स का डीएम्स आता है मेरे पास कि दी मेरी भी इंटरकास्ट लव मैरिज है, तो मैं कैसे मनाऊं अपने घर वालों को, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कैसे बताऊं। तो मेरे पास जितना होता है मैं बता देती हूँ। मैं कहा कि आप डायरेक्टली जाके बात करो, आप ऐसा हेजिटेट मत कन्विंस करो। करना इज द बेस्ट ऑप्शन। और जो रेपुटेशन ईगो पे मत लो, ईगो पे मत लो। मतलब मैंने ये नहीं बोला था कि श्रुति अगर आपके घर वाले नहीं मानेंगे तो मैं आपको भगा ले जाऊंगा। वो सब चीजें हमने नहीं करी। ठीक है, एक मौका देना चाहिए आपके घर वालों को भी, अपने आप को भी आप पोर्ट्रे करो कि हाँ भाई ऐसा है, ऐसा है। अगर उनको ठीक लगता है तो ही ऐसा है। ये नहीं था कि जबरदस्ती मैंने इसी से शादी करनी है। मान लो नहीं मानते श्रुति के पापा तो पता नहीं क्या हमने सोचा था मना देंगे। हमने ये था, हमने कभी भी नेगेटिव सोचा ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल बंदा हूँ, तो मैं पॉजिटिव को ही लेके चला था और उसी को मैनिफेस्ट करा था। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई जो मेरे बीच में आके खड़ी हुई हो या ऐसा कुछ हुआ हो कि मेरे को रुकावट आ गई। मेरे को कोई रुकावट नहीं आई। मैंने माइंड में सोच रखा था कि मैं वो करनी है, इससे कन्विंस में कर लूंगा, कोई नहीं आई कैन। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो इमेज मैं बनाऊंगी तुषार के अपने घर वालों के आगे, उनको भी वैसे ही लगेगा। फिर जो तुषार बनाएगा मेरी इमेज अपने घर वालों के आगे, उनको मैं वैसी लगूंगी। तो ये चीज़ हमने बहुत मेंटेन करके रखी थी एक दूसरे के लिए। चलो तो फिर फाइनली अब रिलेशनशिप से शादी भी हो गई। एंड शादी सेड टू बी एक वेरी मेजर ट्रांजिशन एक इंसान की लाइफ का ना, कि कहते हैं एक नई लाइफ ही आपकी स्टार्ट होती है आफ्टर द मैरिज। क्योंकि अभी तक क्या होता है, आप लोग मिल रहे हो एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हफ्ते में 2-3 बार मिल लिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, बट नाउ यू बोथ आर लिविंग विद ईच अदर इन वन हाउस, वन रूम। एंड लड़कियों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है कि लड़का तो अपने घर में ही है, बट लड़की एक नए एटमॉस्फेयर में आ रही है, नया घर, नए लोग, नया रहन सहन। मतलब अभी तक उसको आदत थी अपने बेड पे उठने की, अपने माहौल से उठने की, बट अब नई फैमिली में आई है तो वो उठ रही है तो नए लोग दिख रहे हैं, सब कुछ नया हो रहा है। सो हाउ इज़ दैट श्रुति? मतलब वो कैसा होता है? मतलब देखो, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ फीलिंग। मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंज था, सब कुछ ही चेंज था, पूरी लाइफ चेंज थी। मैंने इतनी जल्दी सोचा भी नहीं था शादी को। मैं अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ आज भी। तो अभी भी मैं रो जाती हूँ। मतलब मैं शादी के कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद तक भी ना, ऐसे रात को ना कई बार चुप चुप के रो रही होती थी। तो इसने देख लिया एक दिन, कहता क्या हुआ? मेरे को मम्मी की याद आ रही है। तो इसने बोला, कहता कोई बात नहीं, चुप हो जा, मम्मी को बुलाऊँ? अपनी मम्मी को बुलाऊँ? मैं कहा नहीं, उन्हें सोने दो। तो बहुत टाइम लगा थोड़ा सा खुद को इन्वॉल्व करने में चीज़ों में। और मेरे को एज सच कोई ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि जैसे हमारी मम्मी जी हैं वो बहुत अच्छी हैं, मेरी सासू माँ। तो तुषार भी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, सब फैमिली में सबको ही बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। मेरी 2 सिस्टर इन लॉ है। वो मेरे को हमेशा से ड्रीम था कि मेरी कोई सिस्टर हो, मेरी रियल सिस्टर हो। बट वो मेरे को शादी के बाद लिटरली वो मेरे को सिस्टर इन लॉ नहीं लगती, मेरे को पर्सनल मेरी रियल सिस्टर्स ही लगते हैं। वो तुषार से ज़्यादा मेरी बात होती है उनसे। एक्चुअली मेरी बहन से मेरी बात नहीं होती। ये चिढ़ता भी है कि तू मेरी बहन और उनसे मेरी लड़ाई होती है अक्सर ना। उनसे मेरी बात होती है। तो सब कोई बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मेरे को अकेले एडजस्ट नहीं करना पड़ा, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया एंड हो गया। तो वही फैमिली सपोर्ट थोड़ा सा होना चाहिए। मतलब मेरी मदर का डे 1 से ये था कि मेरी बेटी है ये,
और मैंने उनको मतलब मेरे फादर का ये था कि बेटी है, बेटी की तरह ही रखना है। और कभी भी मतलब इसको कभी लेट भी उठी है तो कोई ऐसा नहीं कि घर में माहौल ख़राब हो जाए कि आज तूने ये नहीं दी, मेरे को चाय नहीं दी और ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं हुई हमारे घर में कभी भी। मेरे फादर मदर दोनों चिल, अगर हम सो रहे हैं ना तो वो गेट अपना लॉक करके अपना बाहर, उनको काम पे जाना होगा तो चले जाएंगे। मेरे को ऐसे कुकिंग भी नहीं आती थी, आज सच मम्मी ने पहले बता दिया था कि इसको कुकिंग नहीं आती, अब सिखा लेना। तो मैंने धीरे धीरे सारी चीज़ें यूट्यूब से देख के बनाना सीखी एंड फाइनली मैं सब कुछ बना लेती हूँ आज, बहुत अच्छा बना लेती हूँ। तो तुषार भाई, अब यहाँ पे डेफिनेटली लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज वो एक नए एटमॉस्फेयर में आ रही हैं, बट इक्वलेंटली आई फील लड़के एंड उसकी फैमिली के लिए भी एक बहुत उस टाइम पे एक मेजर वो होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं कि यार एक नई लड़की आ रही है एंड उसको हमें एज अ फैमिली फील कराना है, और उसके लिए शायद लड़की को जितने कॉम्प्रोमाइजेज एंड एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं उतने लड़के को भी करने पड़ते होंगे। बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपको आउट ऑफ द वे जाकर कुछ करना पड़ रहा है जस्ट टू मेक हर फील सेफ, कंफर्टेबल एंड होम। सो हाउ इज दैट लाइक? क्योंकि ना यहाँ पे बहुत बार प्रॉब्लम आती है कि लड़के कई बार ना ऐसे हो जाते हैं, ठीक है मैं क्यों कुछ करूँगा, मेरे तो यही स्टाइल है, या मेरे तो लड़के की फैमिली ऐसी हो जाती है कि हमारे घर में तो जी ऐसे होता है और ऐसे ही करना पड़ेगा, बहू को थोड़ा भी इधर का उधर हुआ तो फिर देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब जैसे होता है ना एकदम से चेंज होता है, तो स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं था, सब स्मूथ था। मम्मी रेस्ट करो, कोई नहीं अभी शादी हुई है, कोई नहीं 1 महीना 2 महीना आप बाहर घुमाया, आउटिंग्स होया। उसके बाद थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा हुआ कि मतलब कि हम जैसे थोड़ा सा रात को में काम करा, रात को एडिटिंग करी, सुबह व्लॉग डालना है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा डिले हो जाता था कभी कभी। तो मेरी मदर को थोड़ा सा ये हुआ कि यार तुम बहुत ज़्यादा लेजी हो यार, तुम उठते ही नहीं हो, ये वो फलाना। तो मैंने उनको समझाया तो वो समझ गई कि हाँ रात को काम होता है, ये करना होता है। तो उन्होंने ये नहीं करा कि इससे लड़ी, अगर उनको कुछ होता है तो वो मुझे बोलती हैं, इसको कुछ होता है वो मुझे बोलते हैं। आई एम अ मीडिएटर ऑफ दिस फैमिली, बिकॉज एक बंदे को तो संभालना ही पड़ेगा। जो देखो ये कुछ बोले, ये वो कुछ बोले, दोनों को ऐसा ना हो जाए कि आपसी में दोनों ने एक दूसरे को बोल दिया, समझ लो। एक मदर इन लॉ और एक जो वाइफ होती है आपकी, उनको ही होता है आपकी मम्मी ने ऐसे क्यों बोल दिया मेरे को, अब मम्मी को भी हो जाएगा तेरी लड़की उन्होंने बोल दिया मेरे को। तो वो सब चीज़ें ना वो हमारे फैमिली में है ही नहीं। हमने बहुत आराम से, और आज देख लो मेरी मदर, हमारी चांदनी चौक में शॉप है, तो मम्मी कभी भी चली जाती है, चिल मूड, ठीक है बच्चे सो रहे हैं, ठीक है जाओ, क्योंकि उनको पता है कि दोपहर काम, शाम काम, रात को काम होता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि मम्मी को ये भी पता है सुबह 3 बजे उठते हैं ये, इन्होंने सत्संग करना होता है, इन्होंने ये करना होता है, इनकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ले रखी है पूरी फैमिली की। मम्मी ने बाहर की ले रखी है, जैसे किसी का होता है फेस्टिवल्स पे क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी मम्मी की है। तो बहुत अच्छी ट्यूनिंग इनकी बैठी हुई है, टचवुड ऐसा ना लगे, बट ठीक है। मतलब मेरी मम्मी ने ये समझ लिया था कि मैंने एक बेटी को शादी कर दी और एक बेटी की मैंने वापसी आ गई मेरे घर में, हमारे घर ही। मतलब मैं तो कोई टचवुड यही बोलता हूँ कि हमारे घर की बरकत है ये, और ये हमारे घर की लक्ष्मी है। इवन मेरे मदर फादर का या हमारे सबका काम ऐसे ग्रो करा है ना इसके आने के बाद, मैं उसकी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दे पाऊंगा। अमेजिंग।